हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले आपका मंथली टेस्ट होने वाला विषय गणित का, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को देखने वाला है कि ठीक है, कक्षा 7 का जनरल स्कूल के लिए तो जो 7 अक्टूबर का आपका होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन आंसर को देखने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिसके लिए समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। आपका पूर्णांक आपका रहेगा 20 का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि हम सारा का सारा रिलेटेड पीडीएफ वहीं पे सेंड करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन तो बहुत सारा बताएंगे, लेकिन आपको पीडीएफ कोई नहीं देगा, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग चाहते हो कि जैक बोर्ड से रिलेटेड सारा का सारा अपडेट आपको सबसे पहले मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा बट व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप में उनको फॉलो करना, क्योंकि सारा का सारा अपडेट जैक बोर्ड से रिलेटेड वहीं पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कक्षा 7 का गणित का क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, प्रोजेक्ट रेल का। तो फिर देख सकते हो सबसे पहले आपका आ जाता है एक मार्क्स से 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका, यदि 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक कलम का मूल्य निकालेंगे, तो 50 को भाग दो आप लोग 10 से, तो कितना बचेगा आपका, 1 0 से 1 0 का चला जाएगा, आपका 5 बचेगा, यानी कि एक कलम का मूल्य हमारा 5 रुपया हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 कलम का मूल्य निकाल लेंगे। तो 15 कलम का मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, 15 गुना 5 करना होगा। तो 15 गुना 5 करो तो आपका कितना बचेगा, आपका 15 पछे 75 आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया 75, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। 15 से प्रश्न संख्या 2 बोलता है आपका 3/5 को प्रतिशत में लिखे। तो 3/5 को प्रतिशत में कैसे लिखे हम लोग, 3/5 सबसे पहले लिख लेंगे, गुना में लिखेंगे 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 5 से 100 को काटोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 गुना 3 करो तो आपके पास कितना हो जाएगा, 20 या 60 आपका आंसर हो जाएगा। 7% इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन देख सकते हो आप लोग कहाँ पे दिया गया 60%। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 35 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में 40 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में आपको 60 दिया, ऑप्शन नंबर डी में आपको 50 दिया गया। तो आप लोग तो बोलोगे कि ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोलता है आप लोग का, ज्ञात कीजिए 40 का 30% क्या होगा, यानी कि 40 का 30% आप लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको देख लेते हैं। 40 लिखेंगे हम लोग, 40 गुना 30 बटा, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको 30 गुना 100, 30 बटा में 100 गुना में 40। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ चला गया और 1 0 से 1 0 यहाँ चला गया, तो 3 चौका आपके पास कितना 12 आ जाएगा। तो इसका 12 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हो 12 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, निम्नलिखित में से असमान पद कौन सा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि असमान पद यानी कि अलग पद कौन सा है। तो 12xy, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास -52xy, और सी में आपका है 7x² yz, और डी में आपका -17xy। तो माइनस वाला तो दो हो गया, इसलिए आप लोग इसको असमान नहीं बोल सकते हो, तो आपका असमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7x² है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7x² yz। तो अगला प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 बोलता है निम्नलिखित में से द्विपद व्यंजकों को छाट कर लिखे। द्विपद व्यंजक आप लोग को इसमें से छाट करके लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास 8xyz, ऑप्शन नंबर बी आपके पास माइनस प्लस से हम लोग द्विपद को अलग करते हैं ना। यहाँ पे कितना माइनस है आपका, 2 माइनस है आपका, कितना हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो एक पद आपका ये हो गया, 2 पद आपका 3 पद हो गया, तो त्रिपद आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास देख सकते हो 1 पद आपका 2 पद, ऑप्शन नंबर डी में आपका केवल 1 पद है। तो हमारे पास क्या पूछा है, द्विपद पूछा, तो द्विपद हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपका सेक्शन बी के अंतर्गत, जो कि 2 नंबर का 2 प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अति लघुत्तर ये प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 6 बोलता है आपका, एक स्वेटर का मूल्य 920 रुपया है। आमरीन 50% छूट पर इसे खरीदती है। ठीक है, आमरीन क्या करती है, इसे 50% छूट पर खरीदती है। तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, देख लेते हैं लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं हम लोग को, 920 रुपये आपका उसका ओरिजिनल मूल्य है, उसके 50% का छूट मिलता है। तो इसका बोल रहा है आपका छूट की राशि ज्ञात कीजिए, कितना उसको छूट मिला ये आपका पूछ रहा है। ठीक है,
50% का छूट मिला था। 50 लिखेंगे मतलब 50/100 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को छूट निकालना है। गुना में 920 हमारा हो जाएगा, ठीक है, 920 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो 920 को 2 से भाग दे दो, ठीक है, 920 को 2 से भाग दोगे आपके पास कितना बचेगा, 450 और 10 यानी कि 460 आपके पास बच जाएगा। 460 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसी को ऐसे आंसर को लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखा था। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं आपका, यदि x बराबर 2, एक्स बराबर कितना 2 दिया गया था, तब बहुपद इतना का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास कितना दिया गया बहुपद, एक्स स्क्वायर दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x माइनस में 6 दिया गया था। हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 दिया गया तो x जहाँ जहाँ है हम लोग वहाँ पे 2 बैठा देंगे, ठीक है। तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमारे पास कितना है 2 दिया गया है। प्लस में आपका 2, x का वैल्यू आपके पास कितना है 2 है, ठीक है, गुना में आपका 2 हो जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पे तो गुना हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 6, यहाँ तक कोई x नहीं है तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 का स्क्वायर पर 4 होता है, 2 गुना 2 पर कितना होता है 4 होता है। प्लस में यहाँ पे 2 गुना 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस में 6 होता है। सबसे पहले हम लोग जोड़ का काम करते हैं, तो 4 + 4 हम लोग जोड़ लेगा तो 8 - 6 हो जाएगा, 8 - 6, 8 में से 6 को घटाएगा तो कितना बचेगा पास 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, क्योंकि यह सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से आप लोग बना करके लिख लेना। अगला हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी का। सेक्शन सी में आपका आ जाता है 3 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, ठीक है, 3 नंबर के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 बोलता है इसमें। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना। तो 400 का 4% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लोग कैसे निकालेंगे, तो मिश्र धन है कि साधारण ब्याज आपका क्या होता है, साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में SI लिखते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है P गुना R गुना T होता है, बटा में आपका 100 होता है, ठीक है। आपका साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो बस P यानी कि मूलधन, P का मतलब मूलधन, तो मूलधन आपका 400 दिया हुआ है, 400 का क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 400 गुना रेट यानी कि दर कितना दिया आपके पास 4 दिया हुआ है, 4 हो जाएगा, गुना में T यानी कि समय आपके पास कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो 2 हो जाएगा, बटा में हम लोग कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला से आया हुआ है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 4 गुना 4 गुना 2, 4 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा 4 का 16 हो जाएगा, और 16 गुना का 32 हो जाएगा। तो 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका हम लोग आंसर को लिखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 और 10 को, ठीक है। 9 यहाँ पे आ जाता है, एक प्रश्न संख्या 9 और 10 आपका आता है सेक्शन डी के अंतर्गत, जो कि 4 नंबर का दो प्रश्न होने वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी नामांकित है, एक विद्यालय को, इसमें कितने विद्यार्थी हैं 400 विद्यालय के एडमिशन हो चुका है, ठीक है, जिनमें से प्रतिदिन करीब 320 विद्यार्थी विद्यालय आते हैं। बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं। नहीं आने वाले विद्यार्थियों का संख्या बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, सॉरी वो अलग आ गया था। यहाँ पे क्वेश्चन बोला था आपका, एक विद्यालय में कुल 400 विद्यार्थी नामांकित है, जिनमें से रोज लगभग 320 विद्यार्थी विद्यालय आते हैं। तो नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है, ठीक है। उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे, विद्यालय न आने वाले विद्यार्थी बराबर में आपका हो जाएगा कुल विद्यार्थी माइनस में आपका, माइनस यानी घटाएंगे हम लोग विद्यालय आने वाले विद्यार्थी। तो हम लोग कुल विद्यार्थी कितना है 400 विद्यार्थी है, विद्यालय कितने आते हैं तो 320 विद्यार्थी आते हैं, यानी कि 80 विद्यार्थी जो आपका नहीं आते हैं, 80 विद्यार्थी बच्चे घटाने पे। तो विद्यालय न आने का प्रतिशत, न आने का प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका 80/40 गुना में 100, तो 80/40 गुना में आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो आपका कितना बार में कटेगा, आपका 20 बार में कटेगा, है ना। तो 20 गुना आप लोग 10 करोगे तो कितना जाएगा आपका 200 आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 20 आएगा, है ना, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे 400 है ना। तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो ये भी जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 गुना 10 होगा। तो 8 गुना 10 सॉरी यहाँ पे 4 से 2 कटा है तो यहाँ पे 20% आ जाएगा, ठीक है। तो 20% कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा, अर्थात 20% विद्यालय नहीं आते हैं। तो अगला हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, रिश्मी 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, तो 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, पहले रिश्मी की गति ज्ञात करें। तो सबसे पहले गति कैसे निकालेंगे, गति बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय होता है। तो 4 किलोमीटर में उसका टोटल दूरी है और क्या है समय उसका कितना 3 घंटे का ले रही है, तो 4/3 उसका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इसका गति हो जाएगा। अब हम लोग 10 किलोमीटर चलने में लगने वाला समय निकालेंगे। तो दूरी समय बराबर क्या होता है दूरी बटा गति होता है, बराबर आपका 10/4/3 हो जाएगा, ठीक है।
तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, आपका गुना में हो जाएगा। बटा में आपका बराबर में कितना हो जाएगा, 7.5 घंटा हो जाएगा। अर्थात 10 किलोमीटर चलने में रश्मि को 7.5 घंटा लगेंगे। तो आपका हो जाएगा आपका 7 का 10 क्वेश्चन आंसर मैथ का। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों को हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा।